हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में कैसे कहेंगे कि सब ठीक बा? हर रैली में नीतीश कुमार लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 15 साल पहले वाला जंगल राज फिर से चाहिए? इसी सवाल के साथ उनका ये दावा भी जुड़ा होता है कि नीतीश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं है बल्कि राज कानून का है। और इसी आधार पर नीतीश कुमार ने खुद के लिए सुशासन बाबू वाली छवि गढ़ी। लेकिन देखिए, चुनाव के दौरान बिहार से जो खबरें आ रही हैं, दरअसल वो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगा रही हैं। नीतीश के सबसे बड़े दावे पर ही प्रश्न चिन्ह। पिछले 4 दिन में बिहार में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। उनमें एक तो राजनीतिक हत्या है। मुजफ्फरपुर के करीब का जिला शिवहर है। यहां एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये चुनाव में प्रत्याशी भी थे। इसके अलावा मुंगेर में 24 साल के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी डीआईजी मनु महाराज की गाड़ी को भी रोक दिया गया। लेकिन भागलपुर के नवगछिया में तो पुलिस वाले ने बेरहमी के साथ मामूली सी बात पर एक युवक को ही पीट कर मार डाला। बात सिर्फ इतनी थी कि लड़के ने पुलिस वाले से बैरिकेडिंग हटाने को कहा था। तो ये है हाल बिहार में कानून व्यवस्था का। और इसी को लेकर सवाल नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली छवि पर। 3 दिन पहले हुई राजनीतिक हत्या के कारण बिहार में हंगामा बढ़ता जा रहा है। शिवहर में विधानसभा चुनाव के एक उम्मीदवार को गोली मार दी गई। श्री नारायण सिंह शिवहर क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान उन्हें गोली मारी गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। नीतीश बाबू के राज में ये कैसा सुशासन? अपराधियों के मन में कानून का कितना खौफ, इसका अंदाजा लगाइए जरा। श्री नारायण सिंह के सीने में गोली मारी गई। जानकारी के मुताबिक वो पूर्णिया प्रखंड के हथसार गांव के पास चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी ये भी है कि मृतक श्री नारायण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज थे। इस घटना में हालांकि गोली चलाने वाले अपराधी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन शिवहर में जिस जगह पर इस पॉलिटिकल मर्डर को अंजाम दिया गया, एबीपी न्यूज की टीम ने वहां पहुंचकर लोगों से बात की तो पता चला कि हत्या के पीछे की वजह टिकट बंटवारा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्रीझा की रिपोर्ट। मैं इस वक्त शिवहर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि शनिवार को एक प्रत्याशी जो कि शिवहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो गांव में जन समर्थन मांगने जाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले घटनास्थल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कैमरे के जरिए आप देखकर समझिए कि श्री नारायण सिंह जिस प्रत्याशी का नाम था, उनकी आपराधिक छवि थी। दर्जनों संगीन आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे। लेकिन इन सबके बीच वो चुनावी मैदान में उतरे थे और अलग अलग जगह पर जन समर्थन के लिए लोगों के आशीर्वाद के लिए वो जा रहे थे। लेकिन इसी क्रम में शनिवार को देर शाम तकरीबन 7 बजे जब वो जन समर्थन के लिए हथिसार गांव पहुंचे, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, हथिसार गांव में कुछ हथियार लैश अपराधी लोग आते हैं और उनको गोली मार देते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसके बाद घटनास्थल से उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई। श्री नारायण सिंह अव्वलतन दलित के, शोषित के, वंचित के, पीड़ित के और अकलियत समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की वकालत करते थे। इससे राजनीतिक मठाधीशों का खौफ जो है हमेशा खड़बड़ाता रहता था। श्री नारायण सिंह को पहले से ही आशंका थी कि मेरी हत्या हो सकती है। वो बार बार कहते थे कि जिस दिन जन समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए बर्बराताई के हाथ सड़कों पर गोली से मारा जाऊं, मैं अपने को धन्य समझूंगा। राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है। लेकिन आप लोग ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं मैम, सरकार की नाकामी है। 16 तारीख को नॉमिनेशन होता है
और 24 तारीख तक मेरे को कोई सुरक्षा गार्ड प्रत्याशी को नहीं दिया जाता है। ये सरकार की नाकामी है ना मैम। नाराजगी तो थी, क्योंकि पार्टी के लिए काम करते थे, पार्टी टिकट नहीं देगा तो नाराजगी तो होगी ही। एंड वक्त पर आनंद मोहन के बेटे को टिकट दे दिया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आरजेडी। धोखा तो होगा ही, धोखा होगा तो नाराजगी होगी। जनता का मांग था, जिस मांग के चलते जो है कि चुनाव में आए, चुनाव लड़े, और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजनीतिक दल घबरा गए, उसके बाद साजिश के तहत हत्या करा दी। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि को आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निधि से कि जिस तरीके से हत्या हुई है उम्मीदवार की, इसके बाद लोगों में जाहिर सी बात है गुस्सा है, लेकिन पुलिस की जांच से अब तक क्या सामने आ रहा है? क्या पुलिस इसे राजनीतिक हत्या ही मान रही है? निधि, देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हत्या हुई है इसमें परिवार जो कह रहा है वो बिल्कुल अलग बयान है, और पुलिस अभी तक कुछ भी कहने से साफ साफ बच रही है। सबसे पहली बात यह है कि शनिवार को ये घटना हुई, आज सोमवार है, और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तो जो प्रत्याशी थे जिनकी हत्या कर दी गई, दूसरा जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे वो लोग जिस तरीके की बातें बता रहे हैं कि भीड़ ने आरोपी को भी मार डाला। उसके साथ साथ एक और शख्स था जो घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी बयान देने से बच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन हो गए, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कल मैंने परिवार से बात की, परिवार का साफ साफ कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है। परिवार का ये कहना है कि भाई हमें आरजेडी से टिकट नहीं मिला हमारे भाई को, और इस वजह से उनकी हत्या हो गई। लेकिन मेरे साथ इस वक्त चेतन आनंद है, और चेतन आनंद इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं आरजेडी के टिकट पर। चेतन, लगातार जो श्रीनारायण सिंह की हत्या हुई है इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक हत्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमको भी कल जैसे मतलब जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मालूम हुआ, बड़ा दुखद घटना है। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चुनाव माहौल, और बहुत लोगों का माहौल भी बहुत मायूसी भरा, और हम लोग का खास करके कैंडिडेट जितने लोग हैं, हम लोग का काम होता है लोगों के बीच में जाना। जी हाँ, हम लोग से रूबरू होते हैं। चेतन, परिवार का ये कहना है कि 20 साल से श्रीनारायण ने सेवा की पार्टी की, और एन वक्त पर आनंद मोहन के बेटे को, यानी सीधा सीधा इल्जाम आप पर कि आपको टिकट दे दिया गया, तो ये साजिशन हत्या। हालांकि नाम लेने से परिवार अभी भी बच रहा है, लेकिन परिवार इसको राजनीतिक हत्या बता रहा है। अरे हम उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं? हम इस बात के लिए हम कमेंट कर सकते हैं। मौका चुनाव का है, ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल। इंतजार करना चाहिए कि पुलिस की जांच में आखिरकार क्या सामने निकल कर आता है। और बड़ी बात यह कि परिवार की तरफ से तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। अभी तक जैसा कि निधि बता रही थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है इस मामले में। शनिवार की यह घटना है।